कि खरगोश जो होते हैं वो तोतों मुर्गियों कबूतरों वाला मिक्स दाना बड़े शौक से खाते हैं। आपने खुद अपनी आंखों में से देखा मेरी वीडियो में कि मेरा खरगोश बड़े शौक से मिक्स दाना खा रहा था तोतों मुर्गियों कबूतरों वाला। तो जिससे क्या क्लियर होता है कि अगर आपने खरगोश पालने हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें डेली दूर दूर जाके उनके लिए चारा लेके आएँ, क्योंकि चारा फ्रेंड्स स्टोर नहीं कर सकते, डेली नया लाना पड़ता है। आज जाएंगे कल तक वो ख़राब हो जाएगा, तो डेली आपको चारा फ्रेश लाना पड़ता है। इसी फटीक की वजह से लोग खरगोश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ लोग खरगोशों के बारे में, उनके फूड चार्ट के बारे में कन्फ्यूजन रखते हैं, लाइल्मी रखते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या जो होते हैं खरगोश, ये तोतों वाला या मुर्गियों कबूतरों वाला मिक्स दाना खा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने खरगोश रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि खरगोश खाते क्या हैं। उन्हें ये नहीं पता क्या खरगोश जो उन्होंने रखे हुए हैं वो दाना खाते हैं तोतों वाला या कबूतरों मुर्गियों वाला। तो वो उन्हें हर टाइम चारे पे रखते हैं, या घर में जो रोटी सालन बचता है उन्हें वो खिलाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बड़ी मुश्किल होती है। डेली जाके फ्रेश चारा लाना पड़ता है। हर किसी के घर के करीब चारा नहीं मिलता, काफ़ी लोगों के घर के दूर जाना पड़ता है चारा लेने के लिए। तो बड़ा मुश्किल होते हैं, और इसी मुश्किल वजह से लोग खरगोश नहीं पालते कि कौन जाके लेके कल आए चारा दूर से, क्योंकि हर घर के पास चारे की दुकान नहीं होती। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं खरगोश। देखिए फ्रेंड्स, ये इस बर्तन में तोतों वाला और मुर्गियों वाला 50-50% दाना मैंने मिला के इसके अंदर भर दिया है। इस बर्तन के अंदर, मतलब कि इस बर्तन के अंदर थोड़ा सा दाना तोतों का मिक्स दाना है और थोड़ा सा कबूतर मुर्गियों का मिक्स दाना अच्छी तरह रला के मैंने इस बर्तन में डाल दिया है। और आपके सामने ये जो खरगोश है, ये बड़े शौक से ये तोतों और मुर्गियों वाला मिक्स दाना शौक से खा रहा है। और बाकी खरगोश देखें, आप रेस्ट कर रहे हैं फिलहाल। ये देखें फ्रेंड्स, आप खरगोश जहाँ भी रखें, चाहे पिंजरे में या किसी फिक्स केज में, जैसे मैंने बनाया हुआ है, नीचे आप मट्टी लेके वो कुछ डाल दें, मट्टी कुछ फैला दें उस फर्श पे, क्योंकि मट्टी में खरगोश खुश रहते हैं। और सामने जैसे मैंने एक रखा हुआ है एक बॉक्स था, वो इनका घर है खरगोश का, वहाँ जाके वो छुप जाते हैं। आप भी इस तरह करें। पानी का एक बर्तन रखें और डेली उसके अंदर ताज़ा पानी डालें, ताकि खरगोशों को ताज़ा पानी डेली मिले, क्योंकि ताज़ा पानी गर्मियों में लाजमी चाहिए होता है। खरगोश ज़्यादा पानी पीते हैं। और दाना ये आपके सामने में रखा हुआ है। खरगोश ये बड़े शौक से दाना खाते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि खरगोश तोतों या मुर्गियों कबूतरों वाला मिक्स दाना नहीं खाते, तो वो गलत कहते हैं। मैंने आपको दिखाया वीडियो में कि मैंने आपको दिखाया वीडियो में कि खरगोश जो होते हैं वो तोतों मुर्गियों कबूतरों वाला मिक्स दाना बड़े शौक से खाते हैं। आपने खुद अपनी आंखों में से देखा मेरी वीडियो में कि मेरा खरगोश बड़े शौक से मिक्स दाना खा रहा था तोतों मुर्गियों कबूतरों वाला। तो जिससे क्या क्लियर होता है कि अगर आपने खरगोश पालने हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें डेली दूर दूर जाके उनके लिए चारा लेके आएँ, क्योंकि चारा फ्रेंड्स स्टोर नहीं कर सकते, डेली नया लाना पड़ता है। आज जाएंगे कल तक वो ख़राब हो जाएगा, तो डेली आपको चारा फ्रेश लाना पड़ता है। इसी फटीक की वजह से लोग खरगोश पालते ही नहीं है। हालांकि ये बहुत खूबसूरत और नफीस और काम जानवर है। ये होता मैमल है। ये इसकी मादी बच्चों को दूध पिलाती है, बच्चे देती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने खरगोश पालने हैं तो आप सिंपल सा एक फूड चार्ट बना लें, जिसके अंदर ये फूड चार्ट मैंने फ्रेंड्स खुद बनाया है, जिसके अंदर आप लोग 70%
मुर्गियों का और तोतों का, कबूतरों का दाने को अच्छी तरह मिक्स करके एक बर्तन में रख दें और उस बर्तन में 24/7 हर टाइम वो दाना होना चाहिए, ताकि खरगोश जब चाहे भूख लगे वो उस दाने को खाए। उसके अलावा आप हफ्ते में 2 से 3 बार या कम से कम 2 बार भी, एक बार भी आप उसको चारा खिलाएं। मौसम के लिहाज से जो मिलता है आपको खरगोशों का वो खिलाएं। सब्जी आप लाते हैं डेली, धनिया लाते होंगे तो धनिया भी इनको दें आप, पुदीना भी दें इनको, ये शौक से खाएंगे। पालक के पत्ते भी शौक से खाएंगे। और बाकी रह गई ब्रेड या रोटी। रोटी घर में पकाते होंगे आप लोग, तो जहाँ आप लोग 4 रोटियाँ पकाते हैं वहाँ आप 1 रोटी खरगोशों के लिए बना ले करें, या रात की रोटी बच जाए सुबह उसको नरम करके आप अपने खरगोशों को देंगे तो आपके खरगोश, 3 खरगोश हैं, उनके लिए 1 रोटी काफ़ी होगी। या पराठा होता है वो भी शौक से खा लेंगे। ब्रेड जो होती है, डबल रोटी, वो भी इनको दें, आप शौक से खाएंगे। आपके बचे कुछ फल, उनके छिलके जैसे कि केला गला हुआ हो तो ये शौक से खा लेंगे। आप तरबूज, खरबूजा, कोई भी फल हो, मौसमी हो, इनको दें, ये शौक से खाएंगे। सब्जियां पत्तों वाली या गाजर वगैरह आप इन्हें दें, ये शौक से खाएंगे। रोटी बची हुई ताज़ी, डब रोटी, ब्रेड जो देंगे ये खाएंगे। तो इनको पालना कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि आसान है। 70% हर टाइम इनके सामने दाना होना चाहिए, पानी होना चाहिए। दाना कौन सा हो मैंने बता दिया आपको, तोतों वाला, मुर्गियों वाला, कबूतरों वाला रला के दें। बाकी 30% जो है उसमें 15% या 20% आप घर की रोटी, ब्रेड इनको डेली दें। बाकी 10% जो है उसमें आप इनको फ्रूट, मौसमी दें, कोई भी जो फ्रूट चल रहा है वो इनको दें। और साथ ही साथ हफ्ते में 2 से 3 बार इनको आप चारा ला के खिलाएँ। और डेली जब सब्ज़ी लाते हैं आप लोग, धनिया लाजमी मिलता है आपको फ्री में, तो वो धनिया आप इनको दें, डेली दें, खाएंगे शौक से। तो कोई मुश्किल नहीं खरगोश पालना, बल्कि सस्ता ही है ये, काफ़ी आसान है। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ये वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, बल्कि लोगों को खुद भी नहीं पता। ये मेरा रिसर्च वर्क है इस खरगोशों पे जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे भी लोगों ने कहा था खरगोश ना रखो, इनके लिए डेली लाना पड़ता है चारा डेली लाओगे, दूर से लाओगे, कैसे मैनेज करोगे, इनको पाना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने जब नेट पर रिसर्च की इसकी फूड चार्ट के बारे में, तो मुझे पता लगा कि ये दाना खाता है। तो मैंने खुद फिर इसको पहले दाना दिया, आपके सामने दाना ही शौक से खा रहा है। तो हर टाइम मैं इनके सामने दाना रखता हूँ, पानी रखता हूँ, ये दाना खाते हैं, पानी पीते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा में मैं हफ्ते में 1 से 2 बार चारा ले आता हूँ। सब्जी के साथ जो धनिया बचता है वो मैं इनको तकरीबन डेली देता हूँ। पुदीना भी देता हूँ। जो घर में हमारा फ्रूट आता है वो बच जाए तो मैं इनको देता हूँ, ना बचे फिर भी मैं इनके लिए एक आधा पीस निकाल के देता हूँ, ये खा लेते हैं। तरबूज, खरबूजा, केला, सेब, घर की बची हुई रोटी, डब रोटी वो भी देता हूँ, वो भी शौक से खाते हैं। तकरीबन इंसानों वाली खुराक ही खा लेते हैं, सिर्फ चारा देना जरूरी नहीं है, इनको दें। लेकिन अगर घर के पास आपकी दुकान चारे की है तो दें, लेकिन 100% वो ना दें। जो बातें मैंने बताई हैं तो उनको फॉलो करें और बैलेंस लेके चलें। आपके घर के पास दुकान नहीं है, बहुत दूर है, आप कभी भी चारा नहीं ला के दे सकते, तो ना दें आप इनको। आप दाना हर टाइम दें, रोटी बची हुई, डब रोटी, लेकिन शर्त ये कि रोटी हो, डब रोटी हो, फंगस ना लगा उसके ऊपर। फ्रूट हो, सब्जी हो, फंगस ना लगा हो, पुरानी बेशक हो जाए लेकिन बासी खराब फंगस वाली ना हो। वो भी इनको नुकसानदेह होगी, जानदार है, खाएगा मर जाएगा, आपको गुनाह होगा। सब्जी तो फ्रेंड्स हर घर में आती है, साथ धनिया आपको मिलता है फ्री में,
وہ آپ ان کو ڈیلی دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پودینہ ملتا ہے، پالک کے پتے لے لیں، وہ بھی ڈیلی دے سکتے ہیں آپ انہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو امید ہے میں نے آپ کو جو ویڈیو سمجھائی ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی میری باتیں، کہ دانہ ہی کھاتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں، دانہ ہی بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں. تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کریں. برتھ تھراپی نام ہے میرے چینل کا، سپورٹ دکھائیں اسے. میرے چینل کو سبسکرائب والا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز جب بھی آئے نئی آپ کو فوراً پتہ لگ جائے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.